लर्नर्स, शुभ आशीष। आज हम केमिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण, गर्मियों में दूध का खराब होना, लोहे का संक्षारण अर्थात जंग का लगना, गन्ने के रस से सिरके का बनना आदि, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य लक्षणों में से अवस्था में परिवर्तन। जो भी पदार्थ होते हैं उनकी अवस्था बदल जाती है। अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं पदार्थ की? ठोस, द्रव और गैस। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो इन्हीं अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं अवस्था में परिवर्तन। दूसरा लक्षण, रंग में परिवर्तन। उनका रंग भी परिवर्तित हो जाता है। अब रंग तो आप लोग जानते ही होंगे, रंगों के नाम। फिर है गैस का उत्सर्जन, अर्थात इनसे गैस भी निकलती है। फिर तापमान में परिवर्तन। तापमान का मतलब ठंडा या गर्म, ये ताप होता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। एक बात और हम लोग समझ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों यानी जो तत्व या यौगिक या परमाणु या अणु जो कुछ भी हैं, तो अभिकारकों के परमाणु नए क्रम में व्यवस्थित होकर एक भिन्न गुण वाले नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के परमाणु नए क्रम में व्यवस्थित होकर एक भिन्न गुण वाले नए उत्पादों का निर्माण करते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से अगर हम समझें कि पदार्थ की 3 जो अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस हैं, वो आपस में ताप के प्रभाव के कारण एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है। तो डियर लर्नर्स, इसको याद रखिए। अगले वीडियो में हम और केमिस्ट्री के कुछ विषय लेकर आएंगे। तब तक आप लोग इसको याद कर लें, अच्छी तरह से समझ लें। ये 10वीं क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ के रूप में बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। इसका ध्यान रखें। 2-3 बार पढ़ने से बड़ी आसानी से लर्न हो जाता है। और जैसे प्रत्येक विषय को समझने की अपनी भाषा होती है, अपने शब्द होते हैं, तो इस रसायन विज्ञान को भी समझने के लिए विशेष शब्दों का उपयोग किया जाता है। इन शब्दों की मदद से ही आप अपने रसायन शास्त्र में, रसायन विज्ञान में अच्छे अंक ला सकते हैं।
इनमें अपने ढंग से शब्दों का बेवजह प्रयोग ना करें तो केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी और आसान लगने वाली हो जाती है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिए। शुभ आशीष।